बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इल्म उसूल हदीस के मुताल्लिक जो किताब है मुक़द्दिमत शेख, वो पढ़ रहे थे और हमने गुज़िश्ता सबक के अंदर तदलीस का जो हुक्म था वो भी पढ़ा था। इसी तरह जो तदलीस करने वाला रावी है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज जो तदलीस करता है यानी जो मुदल्लिस होता है, वो मुदल्लिस जो रिवायत बयान करता है उसका क्या हुक्म है वो आज पढ़ेंगे। एक तो होता है तदलीस का हुक्म, दूसरा होता है जो तदलीस करता है मुदल्लिस का हुक्म, और तीसरा है मुदल्लिस जो रिवायत बयान करता है उसका हुक्म। इन तीनों के अंदर फर्क है। तो हमने दो पढ़ लिए हैं, तदलीस का हुक्म और मुदल्लिस का हुक्म। आज हम पढ़ेंगे मुदल्लिस की रिवायत का हुक्म। तो कहते हैं हुक्म रिवायत मुदल्लिस, मुदल्लिस शख्स की, मुदल्लिस रावी की रिवायत का हुक्म। वक़द इख्तलफ़ल उलमाउ फी क़बूल रिवायतिल मुदल्लिस। उलमाए किराम ने, तहकीक उलमाए किराम ने मुदल्लिस की रिवायत को कबूल करने में इख्तलाफ फरमाया है। मुदल्लिस की रिवायत को कबूल किया जाएगा या कबूल नहीं किया जाएगा, इसके अंदर उलमाए किराम का इख्तलाफ है। फ़ज़हब फ़रीक़ुम मिन अहलिल हदीस वल फ़िक़्ह इला अन्न तदलीस जरहुन। मुहद्दिसीन और फुकहा का एक गिरोह, अहले हदीस लफ्ज जब भी आए तो उसका तर्जुमा क्या होता है? मुहद्दिसीन। बाज़ तलबा इसका तर्जुमा करता है अहले हदीस, हदीस वाले, या फिर जो आज के ज़माने में अहले हदीस है तो जहन उनकी तरफ जाता है। तो यहाँ पर अहले हदीस से मुराद ये लोग नहीं, बल्कि अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। तो जब भी अहले हदीस का लफ्ज आए तो वहाँ पर तर्जुमा होगा मुहद्दिसीन। तो मुहद्दिसीन का और फुकहा का एक गिरोह इस बात की तरफ गया हुआ है कि तदरीस जरा है, तदलीस जरा है। तो याद रखें कि जरह व तादील ये इल्म रिजाल की एक इस्तिलाह है, जरह व तादील। तो जिस रावी के अंदर जरह होती है उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाता। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी वजाहत है, लेकिन आम अल्फाज के अंदर ये समझें कि जरह यानी ऐब होता है जिसकी रिवायत को इतनी अहमियत नहीं मिलती। और दूसरा होता है तादील, रावी का आदिल होना, जरह तादील। तो ये जरह तादील का जिद है। और मुहद्दिसीन और फुकाहा कहते हैं कि ये तदलीस भी एक जरह है, एक ऐब है। व अन्ना मन उरिफ बिही, और जिस शख्स के साथ इसको पहचाना जाए, यानी जिस शख्स के बारे में मालूम हो जाए कि ये तदलीस करता है, अन्न मन उरिफ बिही, जो शख्स इस तदलीस के साथ पहचाना जाए, तो ला युकबलु हदीसु मुतलकन, तो उसकी हदीस को मुतलकन कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक कौल बयान किया जिसके अंदर मुदल्लिस की रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। और आगे एक और कौल बयान कर रहे हैं जो कि ज़ईफ है। तो याद रखा करें, जब भी कीला के साथ कोई कौल बयान किया जाए तो वो कौल अक्सर तौर पर ज़ईफ होता है, उस पर अमल नहीं होता। तो वो एक कौल ये है कि कुबिला युकबलो, उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा। ठीक है। आगे कहते हैं वज़हबल जमहूर इला कबूल तदलीस मन उरिफ अन्नहु ला युदल्लिसु इल्ला अन सिक़तिन। जमहूर इस बात की तरफ गए हैं कि जो शख्स, मन से तर्जुमा करें, जो शख्स उस शख्स की तदलीस को कबूल करने की तरफ गए हैं कि जिसके बारे में जाना गया हो कि वो तदलीस नहीं करता मगर सिका से। जमहूर उलमा, मुहद्दिसीन और फुकाहा इस बात की तरफ गए हैं कि उस शख्स की तदलीस को कबूल करने की तरफ गए हैं। जमहूर फुकाहा और मुहद्दिसीन उस शख्स की तदलीस कबूल करने की तरफ गए हैं जिस शख्स के बारे में मशहूर हो, मारूफ हो कि वो तदलीस नहीं करता मगर सिक्का रावी से।
کا ابن उयैना, जैसे इब्न उयैना एक रावी है जो जब भी कभी भी तदलीस करता है तो वो सिक्का रावियों से ही तदलीस करता है। तो इसकी तदलीस को क्या किया जाएगा, कबूल किया जाएगा। और जमहूर मुहद्दिसीन फुकहा व इला रद्द मन कान युदल्लिस अन दुअफा'i व गैरिहिम, और जमहूर मुहद्दिसीन फुकहा उस शख्स की तदलीस को रद्द करने की तरफ गए हैं जो शख्स ज़ईफ रावियों से तदलीस करता है, वगैरहम, और इन दुअफा के अलावा जो दूसरे रावी हैं उनसे अगर तदलीस करता है तो उसकी तदलीस को कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि रद्द किया जाएगा। इस बात की तरफ जमहूर फुकहा और मुहद्दिसीन गए हैं। हत्ता या नुस्सु अला समाइही, यहाँ तक कि वो नस वारिद करें, कौन, तदलीस करने वाला, यहाँ तक कि वो नस वारिद करे सिमा की, कि मैंने उससे सुना अपने सिमा पर, इस कौल के साथ कि समय तो मैंने फलां से सुना, औ हद्दसना, या फलां ने मुझे हदीस बयान की, औ अखबरना, या फलां ने मुझे खबर दी। तो जब ये अल्फाज बयान करेगा तब उसकी तदलीस को रद्द नहीं किया जाएगा। ये अल्फाज जिक्र नहीं करता तो फिर क्या करेंगे, उसकी हदीस को, उसकी तदलीस को क्या करेंगे, रद्द करेंगे। ठीक है, तो ये था जो मुद्दलिस रावी है उसकी रिवायत का क्या हुक्म है। आगे बयान करते हैं असबाब तदलीस, कि जिन वजूहात की वजह से, जिन असबाब के सबब रावी तदलीस करने पर मजबूर होता है वो कौन से असबाब हैं। तो कहते हैं वल बाइसु अला तदलीस कद यकूनु लिबाद नास गर्दुन फासिदुन, तदलीस पर उभारने वाली, कि तदलीस रावी करें इस बात पर कौन उभारता है, कौन सी चीजें उभारती हैं। कहते हैं कि तदलीस पर उभारने वाली कभी कभार बाज लोगों के लिए गर्ज फासिद होती है। बाज लोगों की गर्ज फासिद होती है कि गर्ज फासिद की वजह से वो रावी रिवायात के अंदर तदलीस करते हैं, अपने शेख का नाम जिक्र नहीं करते। वो गर्ज फासिद कौन कौन से हैं, जैसे इख्फा उस्माई, मिसल इख्फा समाई मिन शेख लिसिगरी सिन्नी, जैसे अपने शेख से सिमा को छुपाना, कि जिससे शेख से इसने सुना है उस शेख से सिमा को छुपा रहा है कि मैंने इसे नहीं सुना, उसको छुपाना चाह रहा है। क्यों छुपा रहा है, लिसगरे सिन्नी, उस शेख के उम्र के कम होने की वजह से। बसा औकात क्या होता है, जो रावी होता है वो उम्र में बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, लेकिन वो जिससे हदीस सुनता है, हदीस बयान जो करता है इसे, वो छोटा बच्चा होता है, छोटी उम्र वाला होता है। तो इस वजह से वो अपने शेख का नाम जिक्र नहीं करता और सिमा को छुपाता है कि मैंने सुना है कि नहीं सुना। ठीक है, पहली वजह थी क्या, सिगरे सिन्नी, छोटी उम्र होने की वजह से वो छुपाता है। आओ अदम शोहरती, या फिर उस शेख का मशहूर ना होने की वजह से। तो उसका जो शेख होता है वो मशहूर नहीं होता, गैर मारूफ होता है, जिस वजह से वो अपने शेख का नाम छुपाता है, जिक्र नहीं करता। वजह ही इंदन नास, और वो अपनी इज्जत व वक़ार के लिए, लोगों के पास जो इसकी इज्जत व वक़ार है इसकी वजह से वो ऐसा करता है कि शेख से सिमा की नफी करता है या फिर उसको इख्फा के अंदर छुपाता है। कि वे ये एक मोतबर शख्स बन चुका होता है, इज्जत वाला शख्स बन चुका होता है, तो अगर वो किसी और की रिवायत बयान करेगा तो इसकी इज्जत कम होगी। इस वजह से वो क्या करता है, तदलीस करता है। ठीक है, आगे कहते हैं तदलीसुल अकाबिर, जो हमारे अकाबिर हैं वो भी तदलीस करते हैं, तो उनका हुक्म सेम नहीं है, बल्कि उनका हुक्म, उनकी तदलीस का हुक्म मुख्तलिफ है।
کہتے ہیں والذی وقع من بعد الاکابر لیس لمثل ھذا، کہ ہمارے بعض اکابر سے جو تدلیس واقع ہوئی ہے وہ تدلیس اس مثل کی وجہ سے نہیں ہوتی، یعنی جو وہ غرض فاسد رکھنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، تدلیس کرتے ہیں، تو اکابر کی تدلیس اس مثل پر نہیں ہوتی، اس طور پر نہیں ہوتی، وہ تدلیس الگ ہے، یہ تدلیس الگ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، بل من جہت وثوقہم، بلکہ ان کے اعتماد کی جہت کی وجہ سے، اکابرین جو تدلیس کرتے ہیں وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ جو جس سے یہ تدلیس کر رہے ہیں، جس کا نام ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو ان پر ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ جو بیان کرنے والا شخص ہے وہ صحیح ہے بصیغۃ الحدیث، اور یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے، جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اکابر علماء تدلیس کرتے ہیں۔ بس اغناءہم بشہرت الحال، اور شہرت حال سے مستغنی ہوتے ہوئے، اپنے شہرت کے حال سے مستغنی ہوتے ہوئے وہ ایسا کرتے ہیں تدلیس، یعنی ان کے اندر یہ لالچ نہیں ہوتی کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہماری شہرت ہو جائے، تو یہ غرض فاسد ان کے یہاں نہیں ہوتا اکابر علماء کے نزدیک۔ صحیح، اور آگے کہتے ہیں قال شمنی يحتمل ان يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات عن ذلك الرجل، امام شمنی کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ جو شیخ تدلیس کر رہا ہے اس نے سنا ہو، وہ کبھی کبھار سنتا ہے یا اس نے حدیث کو سنا ہو سکہ راویوں کی ایک جماعت سے، کبھی کبھار کیا کرتا ہے جو محدث مدلس ہوتا ہے وہ کبھی کبھار روایت کو سکہ راویوں کی جماعت سے سنتا ہے، ان ذالک، جس سے سکہ جماعت نے کسی ایک شخص سے روایت کیا ہو، یعنی ایک بندہ ہے اس نے، جیسے ہمارے اکابر ہیں، تو ہمارا کوئی اکابر مدلس ہے وہ روایت لیتا ہے سکہ راویوں سے، سکہ راویوں کی جماعت سے وہ حدیث لیتا ہے، پھر وہ جو سکہ راوی ہیں نا وہ روایت لیتے ہیں ایک شخص سے، تو اب وہ جو تدلیس کرنے والا بندہ ہے تو وہ ان تمام سکات کے نام تو ذکر نہیں کر سکتا، تو ڈائریکٹ وہ جو سکات جن سے روایت کرتے ہیں، جس شخص سے روایت کرتے ہیں، تو اس بندے کا ڈائریکٹ نام ذکر کرتے ہیں۔ فاستغنا بالذکر ہی عن ذکر احدہم، تو امام اکابر مدلس نے اس راوی کے ذکر کے ساتھ، جس راوی کے ساتھ ہے، جس راوی سے ان محدثین نے، ان سکہ راویوں نے کیا کیا ہے، حدیث کو روایت کیا ہے، تو اس بندے کے ذکر کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے ذکر کو مستغنی کر دیا، کہ جب اس بندے کا نام آئے گا تو ان تمام کا نام ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تمام کی تمام سکہ ہیں، اور کس کس کا نام ذکر کریں، یہ تو جماعت ہے، پوری جماعت کا نام ذکر کرنا یہ ایک طویل بات ہو جائے گی۔ او ذکر جمیعہم لتحقق بصحت الحدیث فیہ، یا ان تمام کو ذکر کرے اس راوی کی حدیث کی صحت کو ثابت کرنے کے لیے، کما یفعل المرسل، جس طرح مرسل کرتا ہے، تو اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ اس پر اکابر جو مدلس ہوتا ہے اس کو اعتماد ہوتا ہے، اس کو وثوق ہوتا ہے کہ میں جن کے بارے میں تدلیس کر رہا ہوں وہ ثقہ راوی ہیں، ان کے اندر کوئی ضعیف وغیرہ راوی نہیں ہے، جس وجہ سے ان کی تدلیس کو قبول کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ